जनरल पुलिस कश्मीर विधि कुमार बर्दी ने श्रीनगर में बताया कि श्रीनगर के जालडगर से ताल्लुक रखने वाला आदिल मंजूर नामी एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। वो 2 गैर मकामी लोगों के कत्ल में मुलव्विस था। श्रीनगर पुलिस ने एक टीम तश्कील दी और उन्हें बहुत से सबूत मिले। आदिल पाकिस्तान से राब्ते में था। जुर्म में इस्तेमाल किया गया असलहा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं भी। पुलिस ने इन तमाम मॉड्यूल्स को तकरीबन ख़त्म कर दिया है और उम्मीद है कि वादी कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिल से एक पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 दहशतगर्द रह गए हैं और उन्हें जल्द ख़त्म किया जाएगा। पुलिस नौजवानों की सोशल मीडिया सरगर्मियों को ट्रैक करने पर तवज्जो दे रही है। श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया। फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान and he has impressed upon him to do some terror attack here in Srinagar. A weapon of offense was also provided by him to this fellow, who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है that has been recovered now, और इसमें डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसपी साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। हैंडलर को चाहे पाकिस्तान में हो या वर्ल्ड के किसी कोना में, उसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से कानूनी तौर पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। अगर ये हैंडलर लोकल ही है, पाकिस्तान में है, तो उनके घर वाले के खिलाफ उनके प्रॉपर्टी पर जब्त किया जाएगा, हार्ड एक्शन लिया जाएगा। दूसरी पॉइंट है जो मैं यहाँ के आवाम से, खास करके पेरेंट्स से अपील करता हूँ और टीचर कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आपके अगर कोई ऐसे लड़के लगते हैं कम एज वाले जो सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज हो रहा है, उनका बिहेवियर पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है, गलत टाइम पर ऑफ टाइम पर जाकर दोस्तों से मिलता है, तो पुलिस को बताएं और अपना भी ख्याल रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा ईडी के समन को नजरअंदाज किया। फारूक की तरफ से मुसलसल दूसरा समन नजरअंदाज किया गया है। 11 जनवरी को जारी होने वाले समन में आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पेश नहीं हुए थे और उसके बाद आपको बताएं कि ईडी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर माली बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात कर रही है और मुबैना तौर पर ज़ाती बैंक खातों में रकूम की मुंतकली और गैर वाज़ेह नक़द रकम निकालना भी इस केस में शामिल है। फारूक अब्दुल्ला को 2022 में ईडी ने चार्जशीट किया था। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर JKCA मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला फिलहाल जम्मू में अपने घर पर है। उनको श्रीनगर में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो जम्मू में अपने घर पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन पर कहा कि वो इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि बीजेपी इंडिया अलायंस को तोड़ने और जबरदस्ती दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों के सीनियर कायदीन को हरासा कर रही है। हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस के पार्टनरों को ही ईडी सीबीआई पीछे है। जो बीजेपी में जाएगा उसको वो व्हाइट वॉश करके साफ सुथरा पेश करते हैं। और अभी देखो सब कुछ साइलेंट रखा था, खाली पार्लियामेंट का इलेक्शन आया और फारूक साहब को नोटिस, किसका? ईडी का, इसलिए कि आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, हमारे साथ रहिए। और यही हर जगह हो रहा है, हर जगह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी अरेस्ट किया गया झारखंड के सीएम को, इससे पहले क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले या साल पहले क्यों? पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसको क्रश किया जा रहा है। नीतीश कुमार को क्रश किया गया, उसको इंडिया अलायंस से निकलवाया गया।
तो ये सारी एक गेम प्लान के तहत है बीजेपी। ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब करने पर पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान ने कहा कि ईडी और दीगर सरकारी एजेंसियां सिर्फ अपोजिशन लीडरान को निशाना बना रही है। भान ने पुलवामा में न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन से कबल ही बीजेपी के बगैर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को निशाना बनाया जाता है। बार बार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का या हमारा पार्टी का भी ये स्टैंड रहा है कि ईडी या जो बाकी एजेंसीज है, चाहे NIA है, चाहे CBI है या बाकी जितनी भी एजेंसीज है, इसका सरकार जब भी इलेक्शंस नजदीक आते हैं या जब भी कहीं पे असेंबली है या पार्लियामेंट इलेक्शन है या कहीं पे भी सरकार बदलने का कोई नया कोई समीकरण बनाना होता है, तब ये एजेंसीज जो है ये हद से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा देने के साथ साथ असेंबली इंतखाबात का ऐलान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात भी कराए जाएँ। ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को भेजे गए समन पर पूछे गए सवाल पर बुखारी ने कहा कि ये सिर्फ मीडिया के लिए सुर्खियाँ हैं और जम्मू कश्मीर के बहुत से लोगों को इस तरह के समन आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों डरते हैं, उन्हें जाकर समन का जवाब देना चाहिए। उन्होंने इन बातों का इजहार सांबा में पार्टी कारकुनों के इजलास के दौरान किया। मैंने कहा इंडस्ट्री ठीक है, हम बाहर से लाएंगे, बिल्कुल आनी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक चाहता है। लेकिन एक हमारे यूथ है, इनको हम कहते हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागो। इनके लिए कोई प्रेफरेंस है? इनकी ज़मीनें अलॉटमेंट में प्रेफरेंस करो, इनको पोल्यूशन कंट्रोल की प्रेफरेंस करो, इनको बिजली कनेक्शन में प्रेफरेंस करो, इनको बैंक लोन देने में प्रेफरेंस करो। सबको तो हम सरकारी नौकरियां ही नहीं दे सकते। ये चीज़ें तो हम कर सकते थे ना। मुझे उम्मीद है वो यहीं से ऐलान करेंगे कि मैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर रहा हूँ और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी इसी के साथ ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि वो दोनों चुनाव इकट्ठे करें। हमारी तो उम्मीद है। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के ईडी के समन सामने पेश न होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि वो कब तक कानून से भागेंगे। ठाकुर ने कहा कि पिछली बार उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और अगर उन्हें लगता है कि वो बेगुनाह है तो उन्हें आकर ईडी का सामना करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला नाच रहे हैं तो उनकी सेहत का क्या होता है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ और उम्मीद है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तक आप कानून से भाग नहीं सकते हैं। पिछली बार भी फारूक साहब ने हेल्थ का इशू उठाकर जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको स्किप कर दिया और वहां हाजिर नहीं हुई, और आज जब फिर उनको बुलाया गया तो मुझे लगता है आज भी उनका कोई हेल्थ का बहाना है जिस वजह से वो आज पेश नहीं होना चाहते हैं। अगर डॉक्टर फारूक साहब क्लियर है, उन्होंने कोई घोटाला कोई घपला नहीं किया, तो डॉक्टर साहब को जाना चाहिए, पेश होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, पेश होना चाहिए। लेकिन हेल्थ का इशू उस टाइम क्यों नहीं होता जब वो डांस करते हैं? उस वक्त कोई हेल्थ इशू नहीं होता है। इससे कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है कि कोई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी डॉक्टर फारूक साहब कर रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक साहब को पेश होना चाहिए अगर वो क्लियर है, अगर वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो 112 करोड़ जो गपला है क्रिकेट एसोसिएशन में जो है, जिसमें और जो लोग थे वो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन कानून हमेशा एक ही नजर से देखता है। अगर एहसान मिर्जा अरेस्ट हुआ है तो फारूक साहब को भी पेश होना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। दुनिया देखेगी डॉक्टर साहब क्लियर है तो उससे डॉक्टर साहब की इमेज भी और ठीक होगी। लेकिन कोई इशू प्रेशर टैक्टिक्स या एजेंसियों का इस्तेमाल करना या कुछ और कहना ये ठीक नहीं है। अगर डॉक्टर साहब क्लियर है, जाना चाहिए ईडी के सामने, उनको अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करनी चाहिए। बीजेपी की जानिब से ईडी के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक अपोजिशन के इल्जामात पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 2014 में केस दर्ज किया गया था और कोई दबाव की हिकमत अमली नहीं थी। ठाकुर ने कहा कि उन्हें लगता है कि दाल में कुछ काला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आकर अपना केस ईडी के सामने पेश करे। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने लहर नहीं बल्कि सुनामी पैदा की है और वो सुनामी यहाँ सबको बहा ले जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2023 से अब तक 12,000 से ज़्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से 3,000 से ज़्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं।
कैसे देख रहे हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है स्पेशली बीजेपी के फेवर में? देखिए, बीजेपी की सुनामी चल रही है, लहर में नहीं कहूंगा, सुनामी चल रही है, सबको बहा लेगा, सबको बहा लेगा। और हमने ये भी कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर, खाली जम्मू नहीं, कश्मीर में भी कमल खिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग बड़ी बड़ी लीडर पार्टी में आ रही है, और भी बड़े लोग, बड़े फेसेस आने वाले दिनों में पार्टी ज्वाइन कर रही है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में भी लहर है भारतीय जनता पार्टी की। और अगर आप कश्मीर की बात कर रही हैं, लगभग 12,000 लोगों ने ज्वाइन किया है। पिछले 4 दिनों में हमने 3,500 लोगों को और ज्वाइन कराया। अनंतनाग हो, चाडोरा हो, त्राल हो, हर जगह हमने ज्वाइन कराया। और आज तक पिछले इस 1 महीने में 15,000 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े फेस आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े फेस, जो पॉलिटिकल फेस है, जिनकी पॉलिटिकल इमेज है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में मीडिया को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की तमाम पार्लिमानी नशिस्तें अपने बलबूते पर जीतने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया अलायंस को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है और इस इत्तेहाद में शमूलियत को रोकने या इसका हिस्सा बनने के लिए मारूफ अपोजिशन के चेहरों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वानी ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है, बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है जिसे रोकना चाहिए। जो ये हवा बना रही है बीजेपी, कहीं 400 पार और कहीं 500 पार ये बातें कर रही है, मुझे यकीन है कि जो 2019 के बाद हमारी स्टेट के लोगों के साथ बीती, उसका एक करारा जवाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को देंगे। और जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस जो है, कोशिश है कि मिलके इलेक्शन लड़े और हम सारी सीटें जो 5 की 5 जम्मू कश्मीर में और एक लद्दाख में है, 6 की 6 हम जीतें, यही हमारी कोशिश। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन पर कहा कि ये फारूक अब्दुल्ला जाने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर काम करने का सिस्टम ही नहीं है। आजाद ने कहा कि सरहदी इलाकों के लोगों को मिलकर रहना चाहिए। और वो फायरिंग हिंदू और मुसलमान, एसटी और नॉन एसटी, गुजर और बकरवाल या पहाड़ी नहीं देखता है। वो किसी के घर को भी उड़ा लेता है, किसी के मवेशी को उड़ा लेता है, किसी की समुदाय के आदमियों को का उसकी नज़र में आ जाता है गोली बारूद के। इसलिए हमारा जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको और भी चौकन्ना रहना चाहिए कि देश के हित में, प्रदेश के हित में और जनता के हित में यही है कि सभी समुदाय इकट्ठे रहे। कांग्रेस में हमारे निकलने का एक ये भी कारण है कि हम कहते थे कि अब हमारे 90% लीडर घरों में ही बैठते हैं और कांग्रेस की एक बड़ी बीमारी हो गई थी जिसको दूर करने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया 8-10 साल कि कांग्रेस में सिर्फ एक सिस्टम बन गया है कि पदाधिकारी बन गया तो उसके बाद काम वगैरह कुछ नहीं करना है। यही नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो काम करने का उसमें वो सिस्टम नहीं है। वो तब भी था, इसलिए हमने कहा वाह हम तो काम करने वाले हैं, हम यहाँ बैठ के नहीं रहने वाले हैं। हम ज़्यादा बैठ गए तो हम भी ऐसे बन जाएंगे, तो ऐसा न बन जाए। हम 18 घंटे 20 घंटे, हमने 22 घंटे भी काम किया पार्टी के लिए, कभी कभी 24 घंटे भी किया, 1-1 घंटा सोए हैं। लेकिन हमारे साथ 21 घंटा सोने वाला रहेगा तो हम भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक सेब की पेटी में एक सेब रखो 1 हफ्ता तो सारी पेटी खराब हो जाएगी। एक नाशपाती सड़ा हुआ रखो तो 100 नाशपाती खराब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि वो सड़े हुए को बाहर करो और बाकी सड़ दे दो। इसलिए हम जो सोचता है कि वहां कुछ बनने वाला नहीं है तो वो बाहर निकल रहे, अपने आप को भी और अपनी पार्टी को भी बचाएं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में गुलाम नबी आजाद के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस को आजाद से नहीं बल्कि आजाद को कांग्रेस की वजह से पहचान मिली है। वानी ने कहा कि आजाद को एक सीट पर भी जीत नहीं मिलेगी। आजाद कांग्रेस की वजह से था, न कि कांग्रेस गुलाम नबी आजाद की वजह से थी। कांग्रेस एक 140 साल पुरानी पार्टी है और अगर गुलाम नबी आजाद साहब को कुछ मिला वो कांग्रेस की वजह से मिला। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे
ना उसकी पार्टी का खाता पार्लियामेंट में खुलेगा, ना म्युनिसिपैलिटी में खुलेगा और ना असेंबली में खुलेगा। आप देखेंगे, मैं वसूख से कहता हूं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 2 लाख से अधिक के आभूषण बरामद। सिंगरौली में ऑफिस में शराबखोरी, वन विभाग के ऑफिस का वीडियो वायरल, शराब पीकर गाली गलौज करने के आरोप, वायरल वीडियो पर हुई कार्रवाई। रीवा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, 11 केवी पोल पर चढ़कर सुधार रहा था बिजली तार, बिना सूचना के चालू कर दी बिजली। शिवपुरी के करैरा में 2 गुटों में झड़प, एक दूसरे पर तानी बंदूक, ग्रामीणों ने दोनों गुटों को खदेड़ा। रायगढ़ में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम और तहसीलदार सहित भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद, कब्जाधारी को कई दिन पहले दिया गया था नोटिस। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, 3 किलो का आईडी किया गया बरामद, जवानों ने आईडी को किया नाकाम, जवानों को बनाने के लिए लगाया था आईडी। कोरिया में चावल से भरा ट्रक पलटा, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुई घटना, ट्रक चालक और हेल्पर दोनों सुरक्षित। कटिहार के कबीर मठ के पास रांची से सिलीगुड़ी जा रही है यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 महिला की मौत, 48 लोग घायल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़हूर अहमद का कहना है कि हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन की जानिब बड़े पैमाने पर लोग राग़िब हो रहे हैं। प्लांटेशन के लिए मेवा काश्तकारों को कई बातों पर गौर करना चाहिए और उन्होंने कहा कि हाई डेंसिटी के खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं और महकमे बागबानी के लोगों को लगातार जानकारी फराहम कर रहा है। पौधे भी फराहम किए जा रहे हैं। कश्मीर में कई बरसों से हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का चलन आम है। जैसे कि आपने सही फरमाया कि अभी नया सीज़न शुरू हो रहा है, फरवरी का महीना है, तो फरवरी और मार्च का महीना ही यहाँ प्लांटेशन सीज़न रहता है कश्मीर में। तो इस सिलसिले में ये हिदायत है कि जो भी हाई डेंसिटी जिनको लगानी है, जिनने अप्रोच किया है डिपार्टमेंट से, तो उसमें अभी चूँकि कागजात भी बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो जल्द ही प्लांटेशन भी हो जाएगी। किसी जगह ट्रेलिस लगा हुआ है, किसी जगह ट्रेलिस नहीं लगा है, तो उसमें उनको हिदायत है कि डिपार्टमेंट के साथ करीबी रब्ता रखें ताकि इनकी ही देखभाल में, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की देखभाल में वो प्लांटेशन हो जाए और ये मरहला इख्ताम पजीर हो जाए। तो इस सिलसिले में ये भी अर्ज़ है कि लोगों को, चूँकि इसके बगैर भी हमारे हाई डेंसिटी के बगैर वो भी हाई डेंसिटी है जिनमें ट्रेलिस और ड्रिफ्ट नहीं लगता है, तो जो रूट स्टॉक पर होता है एरिया एक्सपेंशन में, जिनका 80% तकरीबन सब्सिडी देती है ये डिपार्टमेंट, तो उसमें लोगों की अभी अवेयरनेस थोड़ी कम है कि जो रूट स्टॉक, कौन सा रूट स्टॉक किस वाली ज़मीन में लगेगा। जैसे अगर आपका केरेवा इलाका है जहाँ पानी नहीं है, तो 111 MM111 जिसे कहते हैं, वो उसके लिए बेहतर रहता है। जिला कुपवारा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया और इस मौके पर दीगर पार्टियों के कारकुनों ने खासी तादाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनीलोर ने कारकुनों का इस्तकबाल किया। सज्जाद गनीलोर ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। गांधरबल जिले के गुंडी इलाके में रायल के गांव कलपस्ती के रिहायशी मुश्किलात से दो चार हैं। नाले सिंध पर लकड़ी के फुटब्रिज की खस्ताहाली की वजह से रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मुश्किलात का सामना। ये पुल कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से सैकड़ों खादानों को खतरा लाक हो गया। लोगों का कहना है कि बारिशों और सर्दियों के मौसम में पानी भर जाने से नाले सिंध को अबूर करना लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। रिहायशियों ने इंतजामिया और DC गांधरबल से इस मामले पर गौर करने की अपील की। ये पुल की बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। हमने 5-10 बार अपने जेब से पैसा लगा के इस पुल को मॉडिफाइड किया, सरकार कभी हमारा तवज्जो नहीं दे रही। इससे पहले मैंने मीडिया वालों से बात करी थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। हम आपकी वसायत से गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा कुछ हो जाए। DC साहब से, LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हम गरीब आवाम का यहाँ पे कुछ हल हो जाए। सर, जो ये पुल का मसला है, इसमें हमें बहुत दुश्वारी आ रही है। बार बार गवर्नमेंट से इंतजार करना पड़ता है कि हमारे इस पुल को, हमारे यहाँ पे इस पुल से आगे है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी है यहाँ पे सर,
इसमें भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। बहुत डर रहे हैं हम लोग कि इसमें गिर न जाए, इस नाले सीढ़ी में कोई। 1 साल तो इसमें गिर गए, 1-2 बच्चे भी गिर गए थे इस दरिया में। वो तो मुश्किल से कोई हाथ है, कोई नहीं हाथ आ गया। अब हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस पुल को मेहरबानी करके जल्द अज जल्द अपने नोटिस में ले लीजिए और हमें इस पुल को तामीर किया। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर LG की SSS मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत अहल इस्तिफादा कुनंदगान का इंदराज करने के लिए बेदारी कैंपों का एक सिलसिला मुनक़िद कर रहा है। और ये बेदारी कैंप कश्मीरी महाजिर कैंपों जैसे मुठी कैंप, पोरखो कैंप, जगती टाउनशिप और नगरोटा TRT कैंप में मुनक़िद किए जाएंगे। मंगल को मठी माइग्रेंट कैंप में इस बेदारी और इंदराज कैंप का इनेकाद किया गया। डिफरेंट माइग्रेंट्स कैंप हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स कैंप, वहाँ पे ना ये SSS कैंपेन के अंडर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जो पहला कैंप है ये यहाँ पे मुट्ठी में हो रहा है। इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग 15 डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और वो अपने हर एक डिपार्टमेंट अपना जो उनकी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको बता रहे हैं। जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट? सर यहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है यहाँ हमारे पास, तो एनिमल हस्बेंड्री है, ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, JK बैंक ने अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, PMGP है उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम वालों ने यहाँ स्टॉल लगाया है और लेबर डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स उनकी जो स्कीम है उनके बारे में बता रहे हैं और ऑन स्पॉट डॉक्यूमेंट्स लेके वो लोन भी सैंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो माइग्रेंट है, जो बेरोजगार नौजवान है या जो पढ़ा लिखा है या जो मतलब जो एवरेज एजड है, उनको आना चाहे और इसका बाज़ाब्ता फायदा लेना चाहे। और हमने देखा भी पहले भी यहाँ पर हमारे बूटा नगर में ये आए हैं, वहाँ पर बैंक वाले भी JK बैंक की तरफ से भी उनने भी बाज़ाब्ता वो फार्म लिए हैं, वहाँ पर लेते हैं। हमारे कैंप में 2-4 नौजवानों ने वहाँ पर ऑटो के लिए पैसा लिया है और बैंक ने उनको लोन दिया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तमाम लगभग 18 डिपार्टमेंट है उनका यहाँ पर है वो मेला है और यहाँ ऑन स्पॉट हो रहा है। यहाँ पर बैंक भी है, सोशल वेलफेयर है, मेडिकल एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है, बहुत से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट